ये कहानी है एक 10 साल की लड़की सोफिया की, जो लंदन में रहती है। सोफिया एक अनाथ बच्ची है। उसे नींद न आने की बीमारी है, इसलिए वह रात रात भर जागती रहती है। उसका मानना है कि रात को झोली वाले बाबा आते हैं और लोगों को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन वो मानती है कि झोली वाले बाबा रात को 3 बजे आते हैं। रात को जब सोफिया किताब पढ़ रही होती है, तभी उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। वह भागकर बाहर देखती है तो वह देखती है कि नीचे कुछ बिल्लियां हैं, जिन्होंने वहां पर रखे डस्टबिन को गिरा दिया होता है। तभी वहां पर बहुत बड़ा हाथ आता है, जो डस्टबिन को ठीक कर देता है। सोफिया उसे देख लेती है और वहां पर एक बहुत बड़ा दैत्य सामने आ जाता है। दरअसल ये हाथ इसी दैत्य का होता है। सोफिया डरकर अपने बिस्तर के नीचे छिप जाती है। तभी दैत्य खिड़की के पास आ जाता है और सोफिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये दैत्य सोफिया को उठाकर अपने देश में ले जाता है। यहाँ पर दैत्य रहते हैं। सोफिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग नहीं पाती। वो दैत्य उसे बोलता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। और दैत्य सोफिया को अपने पैन पर ले लेता है और बोलता है, अब मुझे भूख लगी है, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। सोफिया को लगता है कि अब ये दैत्य उसे खा जाएगा। तभी वहाँ पर और दैत्यों के हंसने की आवाज़ आती है। तो सोफिया उसे पूछती है, क्या यहाँ पर और भी दैत्य हैं? वो बोलता है, हाँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दैत्य रहते हैं। कोई इंसानों को कच्चा चबा जाता है, कोई बच्चों को खाता है, तो कोई खून पी जाता है। सोफिया ये सुनकर डर जाती है। वो पूछती है, क्या आप भी मुझे खाने वाले हैं? वो बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इंसानों को नहीं खाता। दरअसल ये एक शाकाहारी दैत्य होता है, जो इंसानों को नहीं खाता, बल्कि एक खास तरह की सब्जी खाता है, जिसे कक्कड़ भुजा कहा जाता है, जो स्वाद में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सोफिया उसे पूछती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए? वो बताता है, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुम चिल्लाकर सबको बता देती और इंसान यहाँ पर आ जाते और यहाँ पर रहने वाले सभी दैत्यों को मार देते, और अब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिताओगी। सोफिया कहती है, नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। वो दैत्य कहता है, यहाँ से भागने की गलती भी मत करना, क्योंकि बाहर बड़े बड़े दैत्य रहते हैं, जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। और इसके बाद ये दैत्य सोफिया को वहाँ पर रखी एक पुरानी नाव के ऊपर रख देता है। तभी वो दैत्य अपने बैग से कुछ बोतल्स निकालता है, जिनके अंदर चमकदार रोशनी होती है। सोफिया उससे पूछती है, इसमें क्या है? वो बोलता है, सपने। सोफिया बोलती है, मुझे तो नींद ही नहीं आती। तभी वो दैत्य कुर्सी पर बैठकर सोफिया की किताब पढ़ने लगता है, जिसे वह सोफिया के साथ उठा लाया था, और सोफिया को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद सोफिया की नींद खुल जाती है, तो वो देखती है कि दैत्य सो रहा होता है, और सोफिया इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। सोफिया भाग ही रही होती है, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा दैत्य आ जाता है, जो इस दैत्य से कई गुना बड़ा होता है। और वो दैत्य सोफिया को हाथों में जकड़ लेता है और निगल जाता है। तभी सोफिया की आंख खुलती है। दरअसल ये एक सपना होता है, जो वो दैत्य सोफिया को दिखा रहा था। सोफिया बोलती है, ये सपना तुमने दिखाया था, क्योंकि मुझे तो सपने ही नहीं आते। दैत्य बोलता है, ऐसा डरावना सपना दिखाना ज़रूरी था, ताकि तुम यहाँ से कभी बाहर न जा पाओ। वो बताता है कि यहाँ पर जो दैत्य हैं, वो मुझसे कई गुना विशाल हैं। मैं तो उनके सामने मूंगफली के बराबर हूँ, जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत विशाल दैत्य आ जाता है, और ये उससे पूछता है, तू यहाँ पर किससे बातें कर रहा है चिरकुट? वो बताता है कि मैं किसी से बातें नहीं कर रहा। उसने सोफिया को छुपा दिया होता है। वो बोलता है,
मेरी उंगली में चोट लगी है, तू इसे ठीक कर दे। वो छोटा दैत्य उसकी उंगली को ठीक कर ही रहा होता है, तभी उस विशाल दैत्य को इंसान की खुशबू आ जाती है। वो इधर उधर देखता है तो वहाँ पर रखी सब्जी कक्कड़बुझा को उठा लेता है और उससे सूंघता है। ये दैत्य इस सब्जी को नहीं खाते, लेकिन आज इसमें से अलग ही खुशबू आ रही थी, इसलिए वो आज इस सब्जी को खाना चाहता है। वो सब्जी को खाने वाला ही होता है, तभी सोफिया के साथ वाला दैत्य उस सब्जी के अंदर सोफिया को देख लेता है और वो उस दैत्य के हाथ से लटक जाता है और बोलता है, तू सब्जी नहीं खा सकता क्योंकि तुझे सब्जियों से चिढ़ है। वो बोलता है, हाँ मुझे सब्जियों से चिढ़ है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो दैत्य जो सोफिया को यहाँ पर उठाकर लाया था, वो कहीं जा रहा होता है। सोफिया पूछती है, आप क्या काम करते हैं? लेकिन वो उसे अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। लेकिन जब सोफिया जिद करती है तो वह उसे बताता है कि मैं सपने लेने जा रहा हूँ। सोफिया बोलती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है, यहाँ पर दैत्य सो रहे होते हैं, अगर वो जाग गए तो तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जिंदा खा जाएंगे, और ये मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जब सोफिया बहुत जिद करने लगती है तो दैत्य सोफिया को बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर जो दैत्य सो रहे होते हैं वो जाग जाते हैं और वे उस चिरकुट दैत्य को पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। अगर इंसानों को पता चल गया और वो यहाँ पर आकर हमला कर देंगे और हम सभी मारे जाएंगे। और वे उस दैत्य को उछालने लगते हैं। तभी वो छोटा दैत्य बोलता है, ऊपर देखो बादल, बारिश होने वाली है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। ये दैत्य बारिश को देखकर डर जाते हैं। दरअसल इन दैत्यों को पानी से डर लगता है और वे भागकर छिप जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो चिरकुट दैत्य और सोफिया वहाँ से भाग जाते हैं और वे पहाड़ी पर चढ़कर बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। सोफिया बोलती है, यहाँ से तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो दैत्य बोलता है, मैं इन तारों की आवाज़ सुन सकता हूँ, मैं चींटियों की बातें सुन सकता हूँ, पेड़ों की कहानियों को सुन सकता हूँ। दरअसल मैं दुनिया की हर आवाज़ को सुन सकता हूँ। इसके बाद वे सपनों के देश में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर झील के बीच में बहुत सुंदर पेड़ होता है। वो दैत्य झील में कूद जाता है और झील के उस तरफ पहुँच जाता है। इसके बाद सोफिया भी झील में कूद जाती है और उस तरफ पहुँच जाती है। दरअसल ये सपनों का पेड़ होता है। इस पेड़ पर सपने टपकते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए ये दैत्य रोज़ यहाँ पर आता है और सोफिया और दैत्य मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ते हैं। लेकिन इस पेड़ पर सिर्फ अच्छे सपने ही नहीं टपकते, बल्कि बुरे सपने भी टपकते हैं। इन सपनों को पकड़कर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। वो दैत्य उसे बताता है, यहाँ पर मुझे सभी चिरकुट कहते हैं, लेकिन एक ऐसा था जो मुझे फरिश्ता कहता था। सोफिया बोलती है, मैं भी आज से आपको फरिश्ता कहकर बुलाऊंगी। अब ये दोनों सपनों को कैद कर कर लंदन की गलियों में चले जाते हैं, जहाँ पर लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, और ये अच्छे अच्छे सपनों को लोगों के दिमाग में डाल देता है ताकि उन्हें सपने में खुशियाँ मिल सकें। दरअसल ये एक अच्छा दैत्य होता है जो लोगों को अच्छे सपने दिखाता है ताकि कम से कम वो उन सोते हुए लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ डाल सके। तभी सोफिया उससे पूछती है, आपकी उम्र कितनी है? वो बताता है, जितनी उम्र इस पृथ्वी की है उतनी ही उम्र मेरी है। जब यहाँ पर इनका काम खत्म हो जाता है और वे वापस दैत्य देश जाने ही वाले होते हैं, तभी सोफिया पूछती है, मेरा कंबल कहाँ है? दरअसल उनका कंबल वहीं दैत्य देश में छूट गया होता है और इस बात से बीएफजी परेशान हो जाता है और वह सोफिया से बोलता है, अब तुम्हें वापस दैत्य देश नहीं जाना चाहिए। उन दैत्यों को अब तक पता चल गया होगा कि यहाँ पर मेरे साथ कोई इंसान भी है। वो आगे बताता है,
बहुत साल पहले एक नन्हे दोस्त ने मुझे देख लिया था। वो भी तुम्हारी तरह मासूम था। मैं उसे उठाकर दैत्य देश ले गया था। कुछ समय बाद हम दोनों में दोस्ती हो गई और इससे पहले कि मैं उसे वापस छोड़ने आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन दैत्यों ने उसे मार डाला। और सोफिया के जिद करने के बावजूद भी वो सोफिया को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। सोफिया वापस अपने अनाथाश्रम में चली जाती है और बालकनी में खड़ी हो जाती है। वो जानती है कि बीएफजी उसके आसपास ही है, इसलिए वो बालकनी से कूद जाती है। इससे पहले कि वह ज़मीन पर गिरती, उससे पहले ही बीएफजी उसे पकड़ लेता है और उसे सोफिया की जिद माननी पड़ती है और वह वापस उसे दैत्यों के देश ले जाता है। यहाँ पर सभी दैत्य उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीएफजी के पास कोई इंसान है। उसके बाद सभी दैत्य बीएफजी के घर को तहस नहस कर देते हैं। जब बीएफजी आता है तो वह उस कंबल को जला देता है तथा आग के सहारे सभी दैत्यों को अपने घर से भगा देता है। जब सोफिया छिप रही होती है तभी उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। ये तस्वीर इंग्लैंड की महारानी की होती है। उस तस्वीर को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो बीएफजी से बोलती है कि तुम एक भयानक सपना बनाओ और उस सपने में उन सभी 9 दैत्यों को डाल देना तथा खुद को और मुझे भी डाल देना और ये सपना महारानी को दिखाओ ताकि जब हम वहाँ पर जाएं तो महारानी को हम पर यकीन हो जाए। उसके बाद बीएफजी ऐसा ही करता है। सपना बनाने के बाद वो सोफिया को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर महारानी रहती है और ये महारानी की नींद में उस सपने को डाल देते हैं और महारानी वो सपना देखने लगती है। जब महारानी जागती है तो वह बहुत डरी हुई होती है क्योंकि ये सपना बहुत भयानक होता है। इस सपने के बारे में महारानी अपनी मेड को बताती है तो मेड कहती है, मैम ये एक सपना था। महारानी अखबार पढ़ रही होती है तो मेड की नज़र एक न्यूज़ पर पड़ती है। वो कहती है, बहुत अजीब बात है ना, कल रात को बहुत सारे बच्चे गायब हो गए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने सपने में देखा था। तभी रानी कहती है, पर्दे हटाओ। जब वो पर्दे हटाती है तो वहाँ पर खिड़की पर सोफिया खड़ी होती है। दरअसल ये दृश्य भी उन्होंने रानी के सपने में डाला था, साथ ही साथ बीएफजी को भी डाला था। सोफिया बीएफजी के बारे में महारानी को बताती है। साथ ही साथ वो महारानी से वादा लेती है कि आप बीएफजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और महारानी उसकी शर्तों को मान लेती है। तब बीएफजी रानी के सामने आता है और उसे झुककर सलाम करता है और रानी भी अपने वादे को पूरा करती है। वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और उन दोनों को दावत देती है तथा उनको अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाती है। और इसके बाद ये सारी बातें महारानी को बताते हैं कि दैत्य देश में 9 ऐसे दैत्य हैं जो बच्चों को कहा जाते हैं और महारानी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और महारानी अपनी आर्मी को भेजती है। आर्मी बीएफजी के पीछे पीछे दैत्य देश में पहुंच जाती है। वो सभी एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि ये सब प्लानिंग के साथ हमला करना चाहते हैं। और इसके बाद बीएफजी ऐसा सपना बनाता है जिसमें वह दैत्यों को दिखाएगा कि उन्होंने इंसानों को खाकर कितना बड़ा पाप किया है ताकि उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो। लेकिन जब वो सपना उनके दिमाग में डालने जा रहा होता है तभी उसे याद आता है कि वह सपना फूंकने वाला यंत्र महारानी के महल में भूल आया है और उस यंत्र के बिना उनके दिमाग में सपना नहीं डाला जा सकता। तभी सोफिया उस जार को उठाकर उन दैत्यों के पास ले जाती है। जैसे ही सोफिया उस जार को तोड़ने वाली होती है तभी सबसे बड़ा दैत्य जाग जाता है और वह सोफिया पर हमला करने वाला ही होता है। तभी सोफिया उस जार को तोड़ देती है और वह सपना उन सभी दैत्यों को दिखने लगता है जिसके अंदर पश्चाताप होता है। लेकिन इस सपने का असर उस दैत्य पर नहीं पड़ता क्योंकि वह उस जार के टूटने से पहले ही जाग जाता है
और वो सोफिया को पकड़ना चाहता है। इससे पहले कि वह सोफिया को पकड़ता, बीच में बीएफजी आ जाता है तथा बीएफजी उसके हाथ से लटक जाता है। लेकिन बीएफजी उनके सामने बहुत छोटा होता है तथा वे उसे उठा लेते हैं। जैसे ही वे उसे मारने वाले होते हैं, वहाँ पर आर्मी आ जाती है और वो इन सभी दैत्यों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और समंदर के बीच में एक अकेले टापू के बीच में छोड़ देते हैं। ये समंदर को पार करके वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि इन्हें पानी से डर लगता है। महारानी इनके लिए कक्कड़ भुजिया के बीज भी डाल देती है ताकि ये जिंदगी भर कक्कड़ भुजिया खाएं और खेती कर सकें। इसके बाद दिखाया जाता है कि सोफिया अब अनाथ आश्रम में नहीं रहती बल्कि महारानी के साथ रहती है और अब वह जब चाहे तब बीएफजी से बात कर सकती है क्योंकि बीएफजी के कान इस दुनिया की सभी आवाज़ों को सुन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बीएफजी अकेला दैत्य देश में रहता है और कक्कड़ भुजिया के साथ साथ वह अनेक तरह की सब्जियों की खेती करता है। अंत में हम देखते हैं कि सोफिया सुबह बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है और बीएफजी उसकी आवाज़ को सुनकर मुस्करा देता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।